से लगाव रखते हैं। बोली शीतला मैया की। आज भगवान कन्हैया सोचते सोचते पुनः महलों में पहुंच गए और महलों में जाकर के देखा कि आज बड़ा ही सुंदर महल सज गया है। पुनः बाबा से पूछने लगे, बाबा ये सब सजावट क्यों हो रही है? तो नंद बाबा ने बताया, लल्ला हम सभी इंद्र का पूजन करेंगे, अभी आपको प्रातः ही बताया। तो आज कन्हैया कहने लगे, बाबा हम इंद्र का ही पूजन क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, या भी आप स्पष्ट करें। कई और वृद्ध गोप बैठे थे, वृद्ध लोग बैठे थे। सभी ने कहा काहे तो कन्हैया सही रहा, भाई इसकी स्पष्टता की जाए। तो आज नंद बाबा ने बताया, कन्हैया ये हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे हैं। कन्हैया समझ गए नींव से ही घर कमजोर बना हुआ है, हल्के झटके में गिरेगा। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे, आप लोग ये गलत करते हैं। बाबा ने कहा क्यों? तू क्या जाने बे, छोटा सा बच्चा मुझे सिखा रहा। कन्हैया को भी उस समय बाल हट थी और स्वयं नारायण थे। आज वो सन्मार्ग बता रहे थे। आज उन्होंने कहा, बाबा यदि आप इंद्र की जगह पर इस पर्वत गोवर्धन का पूजन करें, क्योंकि भगवान का वरदान था उस गोवर्धन को। गोवर्धन को एक ऋषि लेकर के यहां पर आए थे और वो यहां पर रख करके विश्राम करने लगे, पुनः इसको नहीं उठा पाए। तब गोवर्धन ने भगवान से स्तुति की, प्रभु क्या मुझे इसी तरह जगह जगह ठोकरे खाना पड़ेगा? तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि हे गोवर्धन, मैं द्वापर में आकर के तुम्हारा कल्याण करूंगा। उसी गोवर्धन का पूजन कराने के लिए भगवान ने उन सभी को उद्गत करने का प्रयास किया, जगाने का प्रयास किया। जिस प्रकार हम सभी मां शीतला के आशीर्वाद से आप सभी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जगना किस लिए है? क्योंकि हमें जिस कारण से भेजा गया, जिस कार्य से संसार में भेजा गया, हम उस कार्य को भूल बैठे हैं। भगवान के भजन को, नाम को भूल बैठे, भगवान के पूजन को भूल बैठे। हम लोग नित्य वृत्ति यहाँ रहते हैं और कहना तो नहीं चाहिए, इतना बड़े बड़े गांव हैं लेकिन इस मंदिर में कोई पूजा करने नहीं आता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कितना सिद्ध मंदिर, जिस मंदिर से आज प्रातः ही मैंने देखा और एक माता जी को भी दिखाया गया, उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे थे। ऐसा आंखों के नीचे बना हुआ था कि कोई रोया है तो उसके अश्रु बन जाते हैं, जैसे वैसे ही बना हुआ था। और बाकी सभी मूर्ति सुंदर थी, ऊपर से कपड़ा है, पानी आने का कोई जुगाड़ नहीं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ सारी व्यवस्था है, नल है, समरसेबल लगा हुआ है, हर चीज है। और इतने व्यक्ति हैं गांव में, एक व्यक्ति यदि रोज आकर के यहाँ पर झाड़ू मार दे, यहाँ पर सफाई कर दे, ये मंदिर जगमगाता रहेगा और आप सभी गांव वालों का कल्याण होता रहेगा। इस पूरे गांव का कल्याण तभी होना है जब यह मंदिर सुंदर और स्वच्छ रहेगा। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी का कार्य है कि इस मंदिर को मिलजुल कर एकाग्रता से, मंदिर और भगवान किसी एक का नहीं होता। कथा कहीं भी हो रहे हो, आप मार्ग से जा रहे हैं तो बैठ करके आप कथा सुनिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं कथा कौन करा, इससे हमें तात्पर्य नहीं। हमें अपने पुण्य से तात्पर्य कौन करा रहा है,
जो हमारे सामर्थ्य है हमने अपना धर्म कर दिया, हमने कथा का पालन कर लिया, चले आए, हमारा कुछ नहीं गया और ना ही उसका कुछ बना, परंतु हम दोनों को पुण्य प्रदान हुआ। हमें पुण्य के पीछे भागना चाहिए, अपने लाभ के पीछे भागना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि दूसरे को कष्ट करके यदि हम फायदे में जाते हैं तो वो गलत बात है। दूसरे को कष्ट देके फायदे में जाना अच्छी बात नहीं है। जैसे मैं खुशी हूं, मेरी कोशिश होनी चाहिए मेरा पूर्ण समाज इसी तरह खुश रहे, परंतु जो आपके धर्म का, आपके देवताओं का भक्षक हो उसको आप कदापि ना बरतें। बहुत सारे लोग मदिरा पान करके मंदिरों में पहुंच जाते हैं, मंदिरों के पास में अगल बगल मांस का भक्षण करते हैं बना करके। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये इतना सिद्ध दिव्य दरबार है। हम लोगों का आज खष्टम दिवस है, यहाँ पर हमारा तो सप्तम दिवस है, तो आज सप्तम दिवस में ही हम सभी ने जान लिया है कितना सिद्ध दरबार है। क्योंकि माता शीतला के अलावा मैं यहां पर किसी भी भक्त को नहीं जानता, इसलिए आप सभी भक्तों ने इस कथा में साथ दिया, इतनी दिव्यता दी, आप सभी सहयोग भी कर रहे हैं। आप सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जैसे परम सौभाग्य में हिस्सा लेकर के जुड़ करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। धर्म के कई लक्षण बताए गए हैं। धर्म है क्या? जो हम दान करते हैं वो धर्म है। हम कथा सुनने जाते हैं श्रद्धा के साथ, वो धर्म है। हम किसी गरीब बेटी के विवाह में धन दे देते हैं, वो धर्म है। हम किसी गरीब को, जो गरीब हो वास्तव में, उसको धन दे दें या उसको पैसा दे दें, उसको वस्त्र दे दें, ये धर्म है। हम किसी मरते हुए को बचा लें, ये धर्म है। परंतु हम किसी को मार डालें, ये अधर्म है। इसके करने से आपको नरक प्राप्त होगा, जिस नरक में आज आप पड़े हैं। ये नरक लोक है, मृत्यु लोक, जहां पर प्राणी अपने पापों का भोग करता है। ये वो लोक है जिस लोक में हम सभी विद्यमान हैं, विराजमान हैं, बैठे हैं। इस लोक में रहकर अगर हमने भगवान का भजन कर लिया तो हमारा उद्धार पक्का हो जाएगा। क्योंकि मानव की योनि ही एक ऐसी योनि में है जिसमें हम भगवान का भजन कर सकते हैं। आप सुखदेव भगवान को ना देखें कि वो सुख रूप में भगवान के भजन को करते रहे। बहुत सारे सुख आज भी राम राम करते हैं, परंतु उन्हें पिंजड़े में रखा जाता है भगवान के भक्तों को। हमें किसी भी पक्षी को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए। आप सांप को जालीदार पिंजड़े में रखिए, फिर आप मजा देखिए, क्योंकि वो आपको कष्ट पहुंचा सकता है, इसलिए आप उसे नहीं पालते। तोता बेचारा जो आप कहते हो वही कहता है, उसे आप पिंजड़े में बंद कर देते हो। भगवान ने उसे उड़ने खाने के लिए बनाया है, उसे उसके भोग के लिए बनाया है, और आप उसमें विघ्नता डाल रहे हो। तोते का जीवन भगवान ने कैसा बनाया? उड़ने खाने वाला। आपने उसे पिंजड़े में बंद कर दिया, तो भगवान ने जो प्रकृति बनाई है उस प्रकृति के कार्य में आप द्वेष कर रहे हैं।
आप विघ्न डाल रहे हैं, आपको पाप लगेगा, महापाप लगेगा, क्योंकि आपने हरि के कार्य में विघ्न डाला है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जीवन में कई बार ऐसे कार्य कर जाते हैं जिनसे हमें दुख प्राप्त होता है, परंतु हम समझ नहीं पाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। देखो अमृत की बरसे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ के दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया, ओ मेरी माँ के दुआरिया। अमृत की बरसे बदरिया, ओ मेरी माँ के दुआरिया। अमृत की और ये बहन जी के द्वारा 100 पत्र पुष्प मुद्राएं दीपक जी की तरफ से ये 101 पत्र पुष्प मुद्राएं भगवान श्री के चरणों में और 101 पत्र पुष्प मुद्राएं मेरे लिए भी और वादन कर रहे हमारे भाई चिरंजीव राम मूर्ति जी के लिए भी 101 मुद्राएं भेंट किए हैं। भाई दीपक जी को बहुत बहुत साधुवाद। ये माता रानी का ऐसा दरबार है और उन्हीं के दरबार में ये कथा रूपी अमृत बरस रहा। देखो अमृत की व्यासपीठ से एक बात निकली है।